कोरोना संक्रमण के चलते गत 2.5 वर्ष से सभी धर्मों के प्रेरणा स्थान और धर्म स्थल करीब 6 अक्टूबर 2021 तक बंद थे। अब कोरोना का प्रादुर्भाव और संकट खत्म होते नजर आ रहा है। वहीं सरकार ने अब 7 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सभी मंदिर खोलने के आदेश दिए हैं। इस वर्ष की अश्विन नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसी पावन पर्व पर सभी मंदिरों के पट अब खुलते हुए नजर आएंगे, जिससे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और आनंद देखा जा रहा है। नागपुर की प्रख्यात और मनोकामना देवी के नाम से जाना जाता है। शहर की देवी आज्ञाराम देवी में आने वाले 7 अक्टूबर से नवरात्रि महोत्सव शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी पत्रवार्ता के दौरान श्री आज्ञाराम देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश व्यास ने दी। हर नवरात्रि की तरह इस वर्ष का आयोजन उत्सव भी परंपरागत होगा, लेकिन इसमें आने वाले भक्तों को सरकार के दिए गए नियमावली का पालन करना होगा। भक्तों को अपने साथ लिए गए वैक्सीन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्रवेश के दौरान लाना होगा। 15 वर्ष से आयु से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिरों के चारों ओर कड़क पहरा होगा, जिसमें पुलिस, खाज की सुरक्षा रक्षक, स्वयंसेवक का कड़क बंदोबस्त होगा। 7 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से मंगल स्नान के साथ प्रारंभ होगा। दोपहर 12:30 बजे घट स्थापना महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों की जाएगी और अखंड ज्योत प्रज्वलन दोपहर 2 बजे होगी। पत्र परिषद के दौरान मंदिर अध्यक्ष एमएलसी गिरीश व्यास, उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी, सचिव हरिओम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विकास पेटकर, पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पिल्लरे, विनोद अष्टिकर और उपाध्यक्ष गिरिजाशकर अग्रवाल और गणेशपीठ पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक भारत क्षीरसागर मौजूदा रूप से उपस्थित थे और उत्सव के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अश्विन नवरात्रि उत्सव का प्रारंभ 7 अक्टूबर से होने वाला है। कोरोना संक्रमण काल के बाद राज्य सरकार ने इस वर्ष निर्णय लेकर एक अध्यादेश जारी करके मंदिर खोलने की अनुमति दी है, जिसका सारे श्रद्धालुओं को बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, आनंद है। मंदिर ट्रस्ट भी बहुत खुश है कि 2 वर्षों से दर्शक, भक्त, श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे और इस नवरात्रि में वो लोग आएंगे। मंदिर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपने जैसा देखा, हमने सारा मंदिर को माता के भेंट के लिए पूरा सजाकर तैयार किया। श्री आज्ञाराम देवी मंदिर ट्रस्ट यह नगर देवी के नाम से विख्यात है। इस देवी की मान्यता केवल मध्य भारत नहीं तो तेलंगाना तक, वहाँ तक के बॉर्डर तक के दर्शनार्थी और विदर्भ के समूचे भाग के दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और अपनी मान्यता, अपनी इच्छाएं जो माता के चरणों में बोलते हैं, वो उनका अनुभव है कि पूरी होती है। अभी हमने कुछ दिनों के पहले 2 दिन पूर्व यहाँ पर दान पेटी को खोला। जब हमने दान पेटी को खोला, हमको कुछ न कुछ नया अनुभव हमको प्राप्त हुआ कि लोगों को जो अनुभव आते हैं वो इसके अंदर लिखकर लोग डालते हैं। अभी एक व्यक्ति ने अपना कुछ निधि इसमें डाला और डालते समय उसने माता जी के लिए अपने घर का नक्शा बनाकर भी एक कागज में डाला कि माँ मेरे घर आना। यानी उसके मन की भावना माँ मेरे घर आती है, ये उसके मन की भावना इस मंदिर के प्रति है। भोसले कालीन ये मंदिर है और विख्यात मंदिर है और हमारा जो ट्रस्ट और ट्रस्टी इसकी सारी देखभाल कर रहे हैं। हमारे पास हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि इसको ब श्रेणी दी जाए, क्योंकि इतिहास कहता है कि राजा यहाँ से दर्शन करके जाते थे। युद्ध में जाना हो, मंगल कार्य को जाना है, शहर के बाहर जाना है तो यहाँ से दर्शन करके जाते थे और जब वापस गांव में लौटते थे तो भोसले राजा की सीमा यही मंदिर था। तो यहाँ से दर्शन करके आगे तालाब में वो अपने गांव में जाते थे, जो गांधी गेट से आगे उनका जो महल था उधर। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है। तो सरकार ने इसको बी श्रेणी देना चाहिए, बी ग्रेड देनी चाहिए। प्रस्ताव प्रलंबित है। हमने निवेदन दिया माननीय पुलिस आयुक्त जी को कि नए जीआर के अनुसार हमारे भक्तों की संख्या का एक प्रमाण पत्र तुरंत हमको दें, ताकि हम एक बची हुई शर्त भी जो राज्य सरकार की है वो पूरी करें और वो पूरी करने से हमारे मंदिर को ब श्रेणी मिलेगी तो सरकार की निधि मिलेगी। सरकार की निधि मिलेगी तो जो जनता ने हमको सहयोग दिया, जो बैंक में हमारे पास पड़ा है एक बड़ा धन, वो भी हम मंदिर में यहाँ उपयोग में ला सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक सभागृह बनाना है, एक हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू करना है, ताकि हम
मिला हुआ जो पैसा है वो समाज की सेवा में लगाने का प्रयास जो मंदिर के ट्रस्टी मंडली का है ये हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। इस बार हम सामूहिक ज्योत एक जला रहे हैं 7 तारीख को। नगर के महापौर माननीय दयाशंकर जी तिवारी जनता के प्रतिनिधि के नाते वो एक सामूहिक जो शुद्ध घी की ज्योत जलेगी जिसमें भक्तों ने सहयोग दिया है रुपए 601 देकर, जो लगातार देते आए हैं अभी भी दिया है, उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय महापौर जी यहाँ घट की स्थापना करेंगे। माननीय महापौर जी दीप प्रज्वलन करेंगे, वही ज्योत के दर्शन जनता यहाँ पर दर्शन के इसमें कर पाएगी। सरकार की गाइडलाइन है जो सर्दी बुखार बीमार है वृद्ध है चल नहीं पाते अपंग है वो ना आए। हमारा निवेदन है 65 साल के ऊपर के लोग जो स्वस्थ हैं जिनकी उम्र नहीं दिखती वो तो आमंत्रित हैं, पर जो वृद्ध हैं और चल नहीं पाते या दूसरे का सहारा लेते हैं वो कृपया ना आए, ऐसी सरकार की गाइडलाइन। आते समय RT-PCR का अपने मोबाइल के अंदर प्रमाण पत्र होना चाहिए कि RT-PCR हो चुका है, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया उसका सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है, मुंह पर मास्क बांधकर उनको आना है, सैनिटाइज आने के बाद करना है और उनका हम यहाँ पर जांच करेंगे कि उनको सर्दी बुखार कितना है क्या है और मेन गेट के ऊपर वो चेक करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षित अंतर रखने की व्यवस्था हमने की है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग लाइन रहेगी जैसे परंपरागत रहती है। मेरी आपके माध्यम से भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है, आह्वान है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप 9 दिन समय पर बहुत अंतर रखकर यहाँ पर आए। गोदी वाले बच्चे जो गोदी में रहते हैं कड़े बच्चे मुलं घेऊन येऊ नका, जिनकी अंगली पकड़कर चलते हैं वो बच्चों को ना लाएं, अपने साथ वृद्ध माता पिता को न लाएं। आप आए दर्शन करें और जाएं। अभी सरकार के आदेश के अनुसार फूल नारियल चढ़ाना फोड़ना मना है, यहाँ प्रसाद मिलेगा नहीं। आप यहाँ पर केवल दर्शन के लिए आए, कोई भी ओटी यहाँ पर नहीं स्वीकार की जाएगी, ये भी आप सब लोगों को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। पर सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा आह्वान है, केवल देवी ही एक ऐसा स्वरूप है कि जिसकी हमको ओटी भरनी पड़ती है और ये परंपरा महाराष्ट्र की रही है, तो उन्होंने इसके लिए साड़ी चोली यहाँ पर चढ़ाने की अनुमति सरकार ने सुधारित आदेश में देनी चाहिए, ताकि महिलाओं ने कोरोना के काल में माता से जो प्रार्थना की है उनके मन में जो भावना है वो यहाँ समर्पित कर सके। यहाँ नारियल नहीं फोड़ा जाएगा, वो अपना नारियल साथ में लेके जाए, अगर लाए नहीं तो यहाँ चढ़ेगा नहीं, वो अपने साथ उनको वापस ले जाना होगा। सारे नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसके सूचना दर्शक फलक बड़े बोर्ड्स हमने मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर लगाए, इसका सब लोग पालन करेंगे, ऐसा आपके माध्यम से मैं उन सभी भक्तों से श्रद्धालुओं से आह्वान करता हूँ। हमारे पास जो प्राप्त यहाँ पर चावल था, हमारे पास जो प्राप्त सामान था, उसके आधार पर जो हमारा महाप्रसाद होता था वो नहीं हो रहा था, तो मंदिर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टियों ने अपना भी सहयोग दिया और हमने 3 महीने तक रोज 2500 लोगों के भोजन की व्यवस्था हमने पहली लहर में की, दूसरी लहर में ये संख्या 1000 तक आई। हमारे माध्यम से जिन लोगों को अनाज का हमको सहयोग करना था वो भी हमने किया है और मंदिर ट्रस्ट ने अनेक NGOs को हमने जलाराम मंदिर में हमारे पास जो बचा हुआ राशन था वो जलाराम मंदिर जो सेवा करती है मंदिर में भी हम ट्रस्टियों में ले जाकर पहुंचाया, तो मंदिर इस सेवा में हमेशा तैयार रहेगा और आगे भी तैयार रहेगा। दिनांक 30/9/2021 को माननीय मनपायुक्त साहब की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए तो निर्देश है अंतर्गत, जिसमें 7 तारीख से सभी प्रकार के मंदिर शुरू होने वाले हैं। अभी नवरात्रोत्सव दिनांक 7 तारीख से शुरू होने वाला है और भाग्यराम देवी देवस्थान या हमारे गणेशपुर पुलिस स्टेशन का सबसे महत्व का देवस्थान है, जहाँ पे अभी जो हर साल हमको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ता है। महिलाओं के बारे में किसी प्रकार की चोरी ना हो उसके बारे में हमारा बहुत बड़ा पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे रहता है, मगर इस बार हमारे पास और जवाबदारी ज़्यादा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए लोगों को बताना है। इसमें जो निर्देश प्राप्त हुआ हमारे वरिष्ठ कार्यालय की तरफ से, तो हर श्रद्धालु जिसको उम्र का 15 साल से ऊपर और 65 साल के नीचे उन्होंने यहाँ पे आना है, जिनके वैक्सीनेशन दोनों हो चुके हैं उन्होंने दर्शन करने के लिए आना है। सभी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बना के रखना है और यहाँ पे हमने मंदिर प्रशासन के ट्रस्टी लोगों से जो मीटिंग किया था उसमें उनको बताया गया था कि यहाँ पे हर व्यक्ति का जो श्रद्धालु यहाँ पे आने दर्शन के लिए उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाए और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उनको सैनिटाइजेशन और सुरक्षित अंतर बनाए रखने के लिए बार बार हमको अनुमोदन करना है। इसी प्रकार जो लोग दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, जहाँ भीड़ कम होने के लिए हमने मंदिर प्रशासन को बोला कि बड़े TV स्क्रीन यहाँ पे लगाया जाए, ताकि
मंदिर का मूर्ति का दर्शन बाहर के बाहरी लोगों को हो जाए ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो। तो ये सभी व्यवस्था में देखना है हमने यहाँ पे हमारे 3 सीनियर पीआई और 10 अधिकारी और 87 महिला और पुरुष कर्मचारी का झगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे किसी प्रकार की तकलीफ किसी भी श्रद्धालुओं को ना हो। हमारा यहाँ पुलिस चौकी एक अस्थायी स्वरूप की पुलिस चौकी रहती है, वहाँ पर CCTV का मॉनिटर रहता है। इसी प्रकार पेट्रोलिंग वैक्टिस रहती है और स्वयं व्यक्ति हमारे साथ में है। विशेष प्रकार के ऐसे वार्ताप ना हो इसके लिए कंटिन्यूस लोगों की निगरानी रखी जाएगी CCTV के माध्यम से तथा हमारे जो पेट्रोलिंग कर्मचारी वो भी देखते रहेंगे